हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। ग्रुप की डेफिनेशन से पहले हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है, ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। लेट स्टार बी एनी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। इस सेट ए पर हमने कोई ऑपरेशन स्टार डिफाइन कर रखी है। देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ। ये जो ऑपरेशन स्टार हमने सेट पे डिफाइन की है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगी यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लो। देखो, फॉर ऑल सिंबल यूज़ किया है हमने, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स के लिए हम आगे जो कंडीशन बताएंगे वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ए में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करो, उन पर ये ऑपरेशन स्टार अप्लाई करो। तो इस तरीके से जो ए स्टार बी नया एलिमेंट आएगा, अगर ये नया एलिमेंट भी इसी सेट का एक एलिमेंट हो, इसी सेट में बिलोंग करता हो, तो ये जो ऑपरेशन स्टार है जो हमने सेट पे डिफाइन की थी, ये उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं तो वो कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। इवन हम ए स्टार ए की अगर बात करें तो वो भी ए में बिलोंग करना चाहिए। अब एग्जांपल्स लेते हैं, मुझसे ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रही हूँ मैं नेचुरल नंबर्स का सेट। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, और ऑपरेशंस जो है वो हम हमारी जो नॉर्मल सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती है वो लेंगे। तो सबसे पहली ऑपरेशन मैं ले रही हूँ प्लस, यानी कि एडिशन। हम ये चेक करेंगे ये जो ऑपरेशन प्लस या एडिशन है, ये नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या है तरीका, सेट में से कोई दो एलिमेंट्स ले लो, कोई भी दो एलिमेंट। तो हम नेचुरल नंबर के सेट में से कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज मैंने एलिमेंट्स ले लिए 2 और 3 नेचुरल नंबर के सेट में से। अब इन दोनों एलिमेंट्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दी हमने, नया रिजल्ट आया 5, और ये जो नया एलिमेंट बना है 5, ये हमें पता है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। यानी कि दो एलिमेंट्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट बना वो भी उसी सेट का एक एलिमेंट है जिसमें से हमने दो एलिमेंट चूज किए थे। अब ये सिर्फ इन दो एलिमेंट की बात नहीं है, ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि दो नेचुरल नंबर्स को जब भी हम ऐड करते हैं रिजल्ट एक नेचुरल नंबर ही आता है। यानी कि प्लस जो है वो नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम सपोज ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, यही नेचुरल नंबर के सेट के लिए, और ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। एलिमेंट सपोज हमने वही दो एलिमेंट ले रखे हैं 2 और 3। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट पर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट आया 6, और हमें पता है 6 भी नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। अगेन हमें ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करनी है। तो हमें ये बात भी पता है कि जब दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आता है। यानी कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑपरेशन लेते हैं सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो वही दो एलिमेंट हम इस सेट में से ले लेते हैं और इन पर ही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखो, मैं तुम्हें दो तरीके से बताती हूँ। सपोज मैंने 3 - 2 किया, 3 - 2 किया तो 1 आया, और 1 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर पेयर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी जगह 2 - 3 करती तो रिजल्ट आता -1, और जो कि बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के सेट में। तो ऐसे बहुत सारे पेयर पॉसिबल है जहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में नहीं जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं 2 - 2 करती हूँ तो 0, और ये भी बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के सेट में। यानी कि ये जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, ये नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हमारी फोर्थ ऑपरेशन डिवीज़न ले लेते हैं, और यही हम वापस अप्लाई करते हैं ये नेचुरल नंबर के सेट पे, और चेक करते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो ये सेम दो एलिमेंट हमने ले रखे हैं और इन पर ये ऑपरेशन लगाते हैं। 2 / 3, और हमें पता है 2 / 3 कुछ फ्रैक्शन में आएगा और वो
बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के सेट में। यानी कि डिवीज़न जो है वो भी नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, हमें जब चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर एक भी कंट्राडिक्टरी एग्जांपल हमें मिल गया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का सेट 0 + -1 + -2 + -3, यू नो वेरी वेल इंटीजर्स में किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। वही हम पहली ऑपरेशन अपनी एडिशन ले लेते हैं। तो हम दो इंटीजर्स लेंगे, ऐसा करते हैं अपन, एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं। सपोज मैंने -2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है। अब हम इस पे ये प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रिजल्ट आया 1 और ये बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट में। और हमें ये भी पता है कि दो इंटीजर्स को जोड़ने पर रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, यानी कि एडिशन जो है वो इंटीजर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यही दो एलिमेंट है -2 एंड 3, इन पे हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -6। ये भी बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट में। तो हमें ये भी पता है दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर ही आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं -2 -3 करती हूँ तो रिजल्ट आता है -5, और ये भी बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट में। देखो यहाँ पर हमें ये भी पता है कि दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर ही आता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम ऑपरेशन लेते हैं डिवीज़न। तो यही दो जो इंटीजर है अपने, -2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। हमें पता है ये भी नेगेटिव में कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आएगी और जो कि बिलोंग नहीं करती इंटीजर्स के सेट में, यानी कि डिवीज़न इंटीजर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर के सेट के लिए हम प्लस की बात करें तो हमें पता है दो रियल नंबर को ऐड करने पे एक रियल नंबर ही बनता है। तो एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स के सेट के लिए। मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके रियल नंबर ही आता है। सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि दो रियल नंबर्स को माइनस करके भी रियल नंबर ही आता है। तो ये तीनों तो रियल नंबर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स के लिए। हम बात करते हैं फोर्थ ऑपरेशन की, यानी कि डिवीज़न की। तो डिवीज़न के लिए मान लो हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं, हमें पता है इंटीजर्स भी रियल नंबर से होते हैं। सपोज मैंने 1 और 2 दो रियल नंबर्स ले लिए। अब मैं 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1/2 रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है ना। तो ये दो रियल नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करी हमने, तो ये रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग कर गया। लेकिन जैसे मैंने कहा एक या दो एग्जाम्पल से नहीं होगा, सारे रियल नंबर्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सपोज मैंने एक एलिमेंट तो 1 लिया और दूसरा ले लिया 0, ये भी तो रियल नंबर्स होते हैं। अब अगर मैं डिवाइड करूँ 1 को 0 से तो क्या आएगा, ये नॉट डिफाइंड, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यानी कि जब तक 0 रियल नंबर्स में आ रहा है और जब 0 डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड बनेगा और वो रियल नंबर्स के सेट में एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा आफ्टर ये डिवीज़न ऑपरेशन। यानी कि डिवीज़न जो है वो रियल नंबर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और ये सिर्फ एक 0 एलिमेंट की वजह से हो रहा है क्योंकि 0 जब डिनोमिनेटर में जाएगा, या फिर ऐसे कह लो अगर हम 0/0 लिखेंगे तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और ये भी बिलोंग नहीं करेगी। तो अगर हम एक सेट डिफाइन करें, आर नॉट नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, मतलब कि हम रियल नंबर्स में से 0 एलिमेंट को हटा दें, तो ये जो नया सेट है आर नॉट, इस पे डिवीज़न भी बाइनरी ऑपरेशन होगी। तो हमने देखा रियल नंबर के सेट के लिए प्लस मल्टीप्लिकेशन
सब्ट्रैक्शन, तीनों बाइनरी ऑपरेशन है, बट डिवीज़न नहीं है जब तक कि उस सेट में ज़ीरो बिलोंग करता है। और जैसे ही हमने रियल नंबर्स के सेट में से ज़ीरो को हटाया, इस सेट के लिए डिवीज़न भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी। तो इस आर नोट के लिए डिवीज़न तो बाइनरी ऑपरेशन बन गई जैसे ही हमने ज़ीरो को हटाया, एक्सक्लूड किया, लेकिन क्या अब इसके लिए प्लस और माइनस बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने रियल नंबर लिया -1 एंड 1, नॉन ज़ीरो रियल नंबर आर नोट में से, और अगर मैं इन पे ये प्लस ऑपरेशन अप्लाई करूं तो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो आर नोट में बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली 1 - 1 करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और वो भी आर नोट में बिलोंग नहीं करता। तो जैसे ही हमने रियल नंबर्स के सेट में से ज़ीरो को एक्सक्लूड किया, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का सेट बनाया, तो डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशंस होंगी, लेकिन प्लस एंड माइनस बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होंगी। अब थोड़ा सा डिस्कस अगर हम रैशनल नंबर्स के सेट के लिए करें, क्यू जो होता है रैशनल नंबर्स का सेट, उसके लिए करें तो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे रैशनल नंबर आता है, माइनस करने पर भी रैशनल आता है, मल्टीप्लाई करने पर भी रैशनल आता है। तो ये तीनों ऑपरेशन रैशनल नंबर के सेट के लिए भी बाइनरी ऑपरेशंस हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स के सेट में ज़ीरो बिलोंग करता है, तो जब तक ज़ीरो है उसके अंदर डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी, जैसे रियल नंबर्स के लिए नहीं थी। और जैसे ही हम रैशनल नंबर्स के सेट में से रैशनल नंबर्स के सेट का सिंबल क्यू होता है, क्यू नोट करेंगे, ज़ीरो को एक्सक्लूड करेंगे, तो अब इस सिचुएशन में डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशंस होंगी, लेकिन प्लस एंड माइनस नहीं होंगी, क्योंकि वही नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ने पर ज़ीरो आएगा और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो इसका नंबर नहीं है। यानी कि क्यू और आर के लिए ऑलमोस्ट सेम सिचुएशंस बन रही है। अब एक और सेट है जो है इर्रेशनल नंबर्स का सेट। अब इर्रेशनल नंबर्स का सेट जो है आर माइनस क्यू, उसकी बात करें तो आर माइनस क्यू के लिए प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनती है या नहीं बनती? तो उससे पहले इर्रेशनल नंबर्स आपको पता है √2, √3, पाई, ई, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब √2 इर्रेशनल नंबर है तो -√2 भी इर्रेशनल नंबर है, और प्लस ऑपरेशन अगर हम लगाएं तो √2 प्लस -√2 ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो तो रैशनल होता है, इर्रेशनल नहीं होता, यानी कि बिलोंग नहीं करता इर्रेशनल के सेट में। यानी कि इर्रेशनल के लिए, इर्रेशनल नंबर्स के सेट के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि √2 माइनस √2 जब करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और वो भी इस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो माइनस भी इर्रेशनल्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें तो वो भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे 2 आएगा, और 2 रैशनल होता है, इर्रेशनल नहीं होता, ये भी बिलोंग नहीं करता। तो मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली √2 डिवाइडेड बाय √2 करो, 1 आएगा, ये भी बिलोंग नहीं करता इर्रेशनल्स के सेट में। और ये सिर्फ एक कंट्राडिक्टरी एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है, तो एक एग्जाम्पल हमने दिखा दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि इर्रेशनल नंबर्स के सेट के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई होप आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम एक अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, वो है क्लोज्ड सेट। तो उसकी डेफिनेशन, लेट ए बी एनी नॉन वॉइड सेट। ए वही एक नॉन वॉइड नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट है। लेट स्टार बी एनी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट। स्टार हमने उस सेट पे कोई ऑपरेशन डिफाइन की है। देन सेट ए इज कॉल्ड क्लोज्ड फॉर स्टार। सेट ए जो है इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड सेट होगा अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यानी बाइनरी ऑपरेशन वाली जो कंडीशन है वही क्लोज सेट में भी अप्लाई होती है, वही क्लोज सेट बनाती है। यानी कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म में कहना चाहें तो हम ये कहेंगे स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए। और अगर हम क्लोज सेट की डेफिनेशन कहना बताएं तो कोई सेट क्लोज्ड कब होगा? सेट इज क्लोज्ड फॉर एनी ऑपरेशन इफ दैट ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन।
यानी कि ये दोनों बातें सेम है। अगर हम किसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं या फिर किसी सेट को उस ऑपरेशन के लिए क्लोज सेट कहते हैं, तो ये एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जा सकती है। यानी कि जब मैं किसी ऑपरेशन के लिए सेट को क्लोज्ड कह रही हूँ तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर अगर मैं कोई ऑपरेशन कह रही हूँ किसी सेट पे कि बाइनरी ऑपरेशन है तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो सेट उस ऑपरेशन के लिए क्लोज सेट है। थैंक यू।